Hi, my name is Noor Mara and I'm an education counselor. This is my first YouTube channel which is called Good News with Noor Mara. तो मैं आज की जो पहली जो मैंने टॉपिक चॉइस किया विच इज़ रिलेटेड टू मेडिकल साइंस, जो नीट से रिलेटेड है, नीट की जो भी स्कैम्स हुआ उससे रिलेटेड है. बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्कैम्स, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द गैप, द इंफॉर्मेशन गैप जिसकी वजह से बच्चों ने इस तरह की हरकत करते हैं. एंड बिफोर दिस स्कैम ऑल्सो, इस स्कैम के बिफोर भी बच्चे कितने एग्ज़ाम्स के एग्ज़ाम्स के टाइम पे, एग्ज़ाम्स के रिजल्ट के टाइम पे दे किल देमसेल्फ, सुसाइड वगैरह कर लेते हैं. बट आज की इस गुड न्यूज़ में मैं ये बताऊंगी कि आप नीट एग्ज़ाम के अलावा आपके पास कितनी चॉइसेस है. और हमेशा याद रखना कि अगर कुछ गलत स्टेप्स ले रहे कोई इंसान, कोई बच्चे या कोई भी, इट मीन्स देयर इज़ द इंफॉर्मेशन गेव अंडरस्टैंडिंग, कोई उसे समझाने वाला नहीं था, गाइडेंस वाला नहीं था. तो जो गाइडेंस है ये तभी आते हैं जब आप अपने माइंड को ओपन करते हो, राइट. तो मैं ये नहीं बोल रही कि आप नीट जैसे एग्ज़ाम्स ना दें या आप छोड़ दें उसे, नहीं. नीट की अच्छी बात ये है कि उसमें कोई एज लिमिट्स नहीं होता, आप कभी भी समय दे सकते हो, ठीक है. तो आज का गुड न्यूज़ ये है कि हम विदाउट नीट की जो एग्ज़ाम्स है उसके अलावा हम मेडिकल साइंस में कैसे एक्सपर्टीज़ कर सकते हैं, ठीक है. तो मेरे पास कुछ लिस्ट है, लाइक 12 लिस्ट आई हैव, जो आप बीएससी सॉरी आप ट्वेल्थ के बाद साइंस स्ट्रीम पे ट्वेल्थ के बाद आप कर सकते हो, ठीक है. तो मैं इसकी इम्पोर्टेंस बता दूंगी आपको, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पेरेंट्स ये वीडियो देखें, और उसके बच्चे अगर टेंथ या 11 पे स्टडी करें और कल को जाकर साइंस स्ट्रीम पर जाना चाहते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए है. ओके, सो आप कर सकते हो, आप भी बैचलर इन फार्मेसी कर सकते हो, ठीक है. आप क्लिनिकल रिसर्च कर सकते हो, आप आयुर्वेदिक मेडिसिन इन सर्जरी कर सकते हो, जहाँ पे एंटोनॉमी और आप उसमें आप पैथोलॉजिस्ट के बारे स्टडी करते हैं, जो एग्जैक्टली समवेयर एक एग्जैक्ट पॉइंट जो एमबीबीएस करते हैं उनसे रिलेटेड ही होते हैं, है तो वो भी साइंस का ही, ठीक है. ये भी साइंस का ही है, तो ऐसा कोई डाइवर्स डिफरेंट थिंग नहीं होता, तो कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से रिलेटेड होते. हाँ, उसकी जो प्रोफेशंस है वो इट्स समथिंग डिफरेंट, ठीक है. पर आप विदाउट नीड ये कोर्सेज भी कर सकते हो, आयुर्वेदिक आप कर सकते हो, इसके बाद आप होम्योपैथिक पढ़ सकते हो, ठीक है. और आप इन्वायरमेंटल साइंस कर सकते हो, और इसके बाद अगर आप ये चीज़ ना करें तो आप बीएससी में आप माइक्रोबायोलॉजी पढ़ सकते हो, ठीक है. आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ सकते हो, आप बीएससी करके एमएससी करके आप फॉरेंसिक साइंस भी आप जा सकते हो, विच इज़ वेरी डिमांडिंग. आज बहुत सारे डिमांड्स है, क्योंकि बिकॉज आपको पता होगा कि क्रिमिनल केसेस आते हैं, उसके लिए आपको फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्टीज चाहिए होते हैं, ओके. और दूसरा आप इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ सकते हो. आपको पता है आज एवरीवेयर, एवरी कॉर्नर, एवरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर स्पीक अबाउट दी हाउ वी कैन प्रोटेक्ट द अर्थ, राइट. आप अर्थ को कैसे प्रोटेक्ट करोगे, और आप ये अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए आप स्पेशल स्टडी कहाँ करोगे, आप इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ सकते हो, आप बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हो, राइट. तो दीज आर वेरी डिमांडिंग. आफ्टर दैट आप न्यूट्रिशन और डाइट्स के बारे पे आप पढ़ सकते हो. आज अगर कोई एक्सपर्ट न्यूट्रिशन आप पढ़ाई किया तो आपको डिमांड्स हो सकते हैं, आपको स्पोर्ट फील्ड पे आपको ले सकते हैं, कहीं पे आप स्पोर्ट वगैरह बंदे करते हैं, क्रिकेट्स वगैरह या फुटबॉल वगैरह, उनमें एक न्यूट्रिशन एक्सपर्ट चाहिए होते हैं, ठीक है. जो गेम्स एंड स्पोर्ट करते हैं उनमें भी चाहिए होते हैं. और दूसरे पॉइंट, आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, आप बैचलर इन योगिक साइंस कर सकते हो, योगा के बारे में स्टडी कर सकते हो. आज कितनी हेल्थ साइंस की कितनी ज़रूरत है, लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट की कितनी ज़रूरत है लोगों को, ठीक है. आप उसमें कर सकते हो. और दूसरा पॉइंट, आप वेटनरी डॉक्टर बन सकते हो एनिमल्स के लिए. आज एनिमल्स को कितनी ज़रूरत है, डॉक्टर्स की, मेडिसिन की ज़रूरत है, तो आप एनिमल एक्सपर्टीज भी बन सकते हो, वेटनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री स्टडी करके. तो वो आप साइंस स्ट्रीम के बच्चे ही पढ़ सकते हैं, ओके. देन आफ्टर आप पैरामेडिकल पढ़ सकते हो, ठीक है. पैरामेडिकल कोर्स कर सकते हो. आपको पता होगा कि कोविड के टाइम पे कितने सारे आपको लेबोरेटरीज की कितनी ज़रूरत है ना. तो आप पैरामेडिकल कोर्स कर सकते हैं. पैरामेडिकल की बहुत सारे डाइवर्स फील्ड होते हैं, वो रेडियोलॉजिस्ट में भी यू कैन एक्सपर्ट इन रेडियोलॉजिस्ट आप कर सकते हो उस फील्ड पे. और आप लेबोरेटरी मेडिकल लेबोरेटरी पे आप स्टडी कर सकते हो उस पैरामेडिकल की कोर्स पे. तो दीज आर द कोर्सेस, आपको नीट की ज़रूरत नहीं होता, आप ये स्टडी कर सकते हो एज ए साइंस स्ट्रीम्स के
जो बच्चों को बोल रही है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, नीड्स के लिए एज लिमिट्स नहीं होता, आप कभी भी नीड्स कर सकते हो। और मैं चाहती हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने बताया, ये पेरेंट्स ये इन्फॉर्मेशन ले और पेरेंट्स सुने और देखे। आप ये ना देखो कि मेरे बच्चे नीट पढ़ रहे या कोई साइंस की स्ट्रीम पढ़ रहे, उसकी जिम्मेदारी नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको भी ये इन्फॉर्मेशन रखना पड़ेगा। ठीक है, कल को अगर बच्चे नीट नहीं हुआ तो इससे फालतू का या कोई फलाना स्टेप ना ले ले। तो ये पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि आप ये इन्फॉर्मेशन अपने पास रखें। और अगर आपको लगता है कि इंटरनेट से आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा, आप जाओ इंस्टीट्यूट पे जाओ, कॉलेजेस पे जाओ, जहाँ पे आपके बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उनको पूछो कि भैया अगर नीट नहीं हुआ तो मेरे बच्चे क्या कर सकते हैं। मैं ये भी नहीं बोल रही कि आप भैया आप नीट वाला अपना सपना छोड़ दो, नहीं। अगर नीट आज नहीं हुआ तो आप कल दे सकते हो। इस तरह के माइंड सेट बच्चे के पास होनी चाहिए। तो इस तरह की केसेस कम होंगे, सुसाइड वाला या किलिंग योरसेल्फ। तो ये गलत बात है। और हमेशा हमें ध्यान में रखना है कि एक किसी बंदे का किलिंग देमसेल्फ इज़ अ ह्यूज रिसोर्स वेस्ट ऑफ द नेशन। हमारे देश आगे कैसे बढ़ सकते हैं अगर हमारा रिसोर्स ही गलत हो। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स का अच्छा और हेल्दी होना देश के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो अगर कोई इंसान दे आर डाई बिकॉज ऑफ अननेसेसरी रीजंस या इस तरह के फालतू की रीजंस की वजह से अब दे किलिंग देमसेल्फ, तो हमारी देश की जो रिसोर्सेस है उसकी वेस्ट है। तो ये ना हो। और ये इन्फॉर्मेशन गैप फुलफिल तभी होगा जब आप भाई बहन या नेबर या पेरेंट्स ये इन्फॉर्मेशन खुद भी रखें, ना ही कि सिर्फ बच्चे के पास हो। तो मैंने जो भी लिस्ट आउट बताया है, प्लीज़ पेरेंट्स नो अबाउट दिस। आपके बच्चे अगर 9, 10 पे 11 पे पढ़ रहा है, कल को जाके साइंस स्ट्रीम पे जाना चाहता है, तो आप प्लीज़ ये लिस्ट आउट मैंने जो बताया वो आप प्लीज़ अपने बच्चों को बताइए। अगर नीट नहीं हुआ तो बच्चा आप ये भी कर सकते हो। ओके, लेट मी रीड अगेन द दीज 12 लिस्ट आई हैव मैंने जो फाइंड आउट किया। ओके, दैट इज द फर्स्ट इज बैचलर इन फार्मेसी, क्लिनिकल रिसर्च, बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, Bachelor in Homeopathic Medicines and BSc in Microbiology, BSc in Biotechnology and BSc in Forensic Science। ठीक है, देन आफ्टर आप BSc नर्सिंग कर सकते हो, आप न्यूट्रिशन पे कर सकते हो, या आप योगिक साइंस पे कर सकते हो। ओके, एंड देन आफ्टर वेटनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री आप कर सकते हो, या आप पैरामेडिकल जैसे बहुत ही वाइड फील्ड वाली स्टडी कर सकते हो। और इन सब में बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स है। बच्चे यहाँ पे भी आएंगे तो उसकी लाइफ सेट हो जाएंगे। ठीक है, आखिर में हम किस चीज़ के लिए पढ़ रहे हैं? इट्स अ पैकेज, राइट? हाउ मच पैकेज यू आर गोइंग टू गेट। तो पैकेज आप BSc करो या पैकेज और MBBS करो, आपको मिलेंगे पैकेज बढ़िया। तो आप प्लीज़ अपने बच्चों को इन चीज़ों के बारे में अभी से बताना स्टार्ट करें, सो दे डोंट बी इनटू द कंजर्वेटिव माइंड और कंजर्वेटिव थॉट्स के साथ ना चले। ओपन माइंड है तो ओपन आंखों से देखें। साइंस प्रोवाइड यू अ डाइवर्स फील्ड, राइट? सो उस फील्ड का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपने 10th 11 12 साइंस पढ़ा है तो इट्स वेरी गुड थिंग, राइट? आज हमारे देश को या इवन वर्ल्ड को साइंस के स्टूडेंट्स की ज़रूरत है। चल तो साइंस ही रहा है ना? साइंस चला रहा है। इनोवेशंस टेक्नोलॉजी कौन बना रहा है? साइंस ही बना रहा है। तो अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो, इट्स वेरी गुड न्यूज़ दैट यू आर द वन हु इज़ गोइंग टू क्रिएट आवर हिस्ट्री, राइट? तो प्लीज़ यूज़ योर सब्जेक्ट एंड इस फील्ड के बारे में स्टडी करें और देखें। और नीट के अलावा भी आपके कितने सारे फील्ड है। ओके, तो आज की इन्फॉर्मेशन यही था। आई होप मैंने जो पहला टॉपिक चॉइस किया है इट्स गुड फॉर एवरीवन। एंड प्लीज़ आप मेरे वीडियोस देखिए, इस तरह की इन्फॉर्मेशन मैं आपको हमेशा प्रोवाइड करूँगी। एंड हमेशा याद रखना, इट्स अ गुड न्यूज़ विद मूनमारा। एंड प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। और आप चाहते हैं कि आपकी कानों पे अच्छी खबरें आए और आपकी दिन बिल्कुल सही चले और आप इन्फॉर्मेशन से इन्फॉर्मेशन गैदर से आप उसकी इर्द गिर्द रहे, तो प्लीज़ आप ये चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरह से मैं अच्छी न्यूज़ लाऊंगी और अच्छी इन्फॉर्मेशन लाऊंगी। एंड इट्स माय ड्यूटी टू प्रोवाइड यू द इन्फॉर्मेशंस। एंड और मेरी इन्फॉर्मेशन से अगर किसी को एक भी बेनिफिट्स मिलते हैं, इट्स विल बी माय फॉर्चून के मैंने कुछ अच्छे किया। ओके, सो प्लीज़ पेरेंट्स
neighbors and friends. Share this video with your friends, and always watch a Good News with Moon Mara, and I will provide you good news all the time. Thank you so much. Bye.